Welcome students, welcome to the next lecture of English language and literature, code 184, CBSE class 9 second term syllabus. This is the very first worksheet for class 9 second term. This is worksheet 47 sent for 20th December 2021. Here you have to write down your name. Here is the name of the class teacher. This worksheet is related to chapter number 7, packing from a beehive book. तो ये बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी है, बहुत फनी स्टोरी है, 3 फ्रेंड्स के बारे में जो है जेरोम, हैरिस एंड जॉर्ज। यहाँ पे समरी दिया हुआ है इस चैप्टर का और इसके आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। ये एक बोट जर्नी पे जा रहे हैं और इनको पैकिंग करना है। तो जो जेरोम है इन तीनों में से वो नैरेटर भी है स्टोरी के। नैरेटर मतलब वो होता है जो कहानी को सुना रहे हैं। तो वो अपने पैकिंग को एक्सपीरियंस हमें यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। जो जेरोम है वो बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी पैकिंग को लेकर और उन्होंने बोला कि मैं पूरी पैकिंग अपने आप कर लूंगा, लेकिन रियलिटी में वो इस पैकिंग को सुपरवाइज करना चाहते थे, बॉस करना चाहते थे और वो चाहते थे कि उसके फ्रेंड्स जो हैं वो उसके अंडर काम करे पैकिंग में, कि वो उनसे बोले कि ये ले आओ वो ले आओ और उनको छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस दे और वो खुद पैकिंग सारी करे। हाउएवर जब उसके फ्रेंड्स ने सुना कि ही इज गोइंग टू पैक इट तो वो आराम से बैठ गए। दे वर सिटिंग एंड दे वर रिलैक्सिंग। अब बहुत टाइम लगा उसको पैकिंग करने में। जब उसने पूरा बैग पैक कर लिया, ठीक है, और वाइल हिज फ्रेंड्स जो थे वो जब उसको देख रहे थे और सिर्फ उसको आराम से बैठ के वो देख रहे थे। आप सोचो आपको कितना गंदा लगता है जब आप अकेले काम कर रहे हो और दूसरे आपको बैठे हुए देख रहे हैं। जब उसने पैकिंग पूरी कर ली इतनी देर के बाद, तब हैरिस बोला दैट यू हैव फॉरगॉटन टू कीप द शूज। अब वो पहले नहीं बोल सकता था क्या इस बात को? ही कुड हैव सेड, लेकिन फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। अब उसने बैग खोला, अनपैक किया, फिर उसने शूज को पैक किया। फिर जेरोम को खुद ध्यान आया कि उसने अपना यार टूथब्रश रखा कि नहीं रखा। फिर उसने पूरा बैग खोला, हर जगह टूथब्रश को ढूंढा, उसे कहीं नहीं मिला। फाइनली उसको टूथब्रश अपने एक जूते में मिला, ठीक है। फिर वापस से उसने पैकिंग किया, तो सेकंड टाइम उसने खोल के दोबारा पैक किया। अब उसके बाद दैट वन मोर क्वेरी अराइजेस। अब जॉर्ज ने बोला यार तूने सोप तो रखा नहीं। अब कॉन्सिक्वेंटली वो इरिटेट हो चुका था कि इतनी बार पैकिंग कर चुका है, इतनी बार खोल चुका है, वो इरिटेट हो चुका है। उसने कहा ही डिड नॉट पे एनी इंटरेस्ट, ही डिड नॉट पे एनी हीट कि भैया हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या, उसको बैग फिर खोलना पड़ा क्योंकि उसने अपने स्पेक्टिकल्स जो थे वो उस बैग में लॉक कर दिए थे और उसको वो चश्मे चाहिए थे सुबह तक। तो फाइनली वो 10 o'clock तक 3 बार बैग खोलने के बाद वो 10 बजे तक अपनी पैकिंग को कंप्लीट कर पाया, ठीक है। चलो उसके बाद क्या हुआ, वी सी दैट आफ्टर टेकिंग सच अ लॉन्ग टाइम, इतना टाइम लग गया उसको पैकिंग करने में, तो जेरोम के दूसरे फ्रेंड्स बोले कि अब हम लोग हैम्पर्स पैक करेंगे क्योंकि तुमने दिखा दिया कि तुम क्या कर सकते हो। एक्चुअली दे वांटेड टू शो कि हाउ गुड आर दे, हाउ इट इज एक्चुअली डन। वो दिखाना चाहते थे कि पैकिंग होती कैसे, अब हफ्ते को हम दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन वो सिमिलरली गॉकी थे। गॉकी मतलब होता है बेटा सिमिलरली वो नर्वस थे, सिमिलरली वो क्लमजी थे। जैसे वो क्लमजी था पैकिंग करने में, उससे ज्यादा ही क्लमजी थे। उन्होंने शुरुआत करी चीजों को तोड़ने से। उन्होंने सबसे पहले कप तोड़ा, जो टोमेटोज थे उसको नीचे पैक कर दिया, उसके ऊपर हैवी ऑब्जेक्ट्स रख दिए, टोमेटो को स्क्वैश कर दिया, बटर के ऊपर ट्रीट कर गए, चल गए, उसके चप्पल में वो चिपक गया, ठीक है। पाइस को उन्होंने स्मैश कर दिया। तो सॉल्ट हर जगह उन्होंने डाल दिया, सारा उनका जो सॉल्ट था वो सारा बिखर गया, सारा खराब कर दी चीजें उसने। उसके बाद मॉन्टमरेंसी जो उनका डॉग था वो वहां पे आ गया, उसने और भी कंडीशन वर्सन कर दी, और भी बुरी कर दी, ठीक है। वो चीजों पर बैठ गया आके, ठीक है। जैम की बोतल में उसने पैर डाल दिया, लेमन्स को रैट समझ के उनको स्क्वैश कर दिया, उनको उनको खराब कर दिया। और फाइनली 12:50 AM रात को पैकिंग खत्म हो पाई, ठीक है। अब इतना टायर होने के बाद दे डिसाइडेड अपॉन द टाइम। अब दूसरी बात है कि टाइम के लिए लड़ाई हो रही थी कि भैया कितने बजे उठना है, ठीक है। अब जेरोम और हैरिस जो है वो लड़ रहे हैं कि भाई 6 नहीं, वो कह रहा है 7। तो अब जॉर्ज पूछ रहा था कितने बजे मैं उठाऊं। अब जॉर्ज खुद जाके सो गए बिकॉज दे आर हैव बीन आर्ग्यूइंग कि कितने बजे उठना है। फाइनली वो जाके डोज ऑफ, ही स्लीप्स एंड इन द एंड जेरोम एंड हैरिस मार्क 6:30। उन्होंने 6:30 का मार्क किया कि ठीक है चलो 6:30 बजे उठेंगे, और वो भी दोनों सो गए। अब आ गए हम कुछ 2 MCQs हैं और बाकी क्वेश्चन है हम करते हैं। Based on the given extract, what is Jerome not likely to think while packing the stuff? इन सब में से पैकिंग करते हुए जेरोम क्या नहीं सोच रहा था? वो ये नहीं सोच रहा था कि उसके फ्रेंड्स कितने अंडरस्टैंडिंग है। वो ये सब सोच रहा था कि वो जल्दी से खत्म करना चाहिए, उसको दोस्त के दोस्तों को भी काम करना चाहिए, आई विल हैव टू डू द होल वर्क, मुझे ही पूरा काम करना पड़ रहा है, तो ये सब वो सोच रहा था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड विद द एक्सट्रैक्ट? इन सब में से कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारे स्टोरी के साथ नहीं जाती है? जेरोम्स फ्रेंड्स वर कंफर्टेबल विद हिज पैकिंग। जेरोम्स के जो फ्रेंड थे वो बड़े कंफर्टेबल थे कि भैया वो पैकिंग करने वाला है, हाँ बिल्कुल सही है। जेरोम डिड नॉट पैक हिज टूथब्रश, हाँ बिल्कुल सही है। मॉन्टमोरेंसी, नहीं जेरोम डिड नॉट पैक हिज
डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड, हाँ ठीक है, चलिए। डिड नॉट पैक हिज टूथब्रश डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड, ठीक है। मॉन्टमोरेंसी थॉट ऑफ रैट्स एज लेमन्स, मॉन्टमोरेंसी को रैट्स लेमन जैसे लगे, नहीं लेमन्स रैट्स जैसे लगे थे, तो ये भी गलत है, ठीक है। स्पेक्टिकल्स वर लॉक्ड इन द बैग, ये सही है, ये तो हुआ था। द बैग वाज रीओपन ओनली वंस, बैग को सिर्फ एक बार खोला गया था, तो ये भी हमारा गलत है। तो हमें गलत वाले ही देखने हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारा जो आंसर सेकंड, थर्ड और फिफ्थ दिखा रहा है वो ये, ठीक है। अब बेटा ये टूथब्रश वाली जो बात है ना, अब उसने पैक किया था कि नहीं किया था हमें पता नहीं, लेकिन उसके बूट में था, तो शायद उसने पैक कर लिया था, लेकिन उसको डाउट था, ठीक है। ओके, अब आ गए 20 से 30 वर्ड्स में। व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक, जॉर्ज और हैरिस ने क्या पैक करने के लिए कहा था और क्यों? उन्होंने कहा था कि हम क्या पैक करेंगे, हम हैम्पर्स को पैक करेंगे, क्योंकि जेरोम जो था वो ऑलरेडी बहुत टाइम खर्च कर चुका था पैकिंग में, तो अब उनके पास 12 घंटे से भी कम का समय बचा था, तो उन्होंने कहा हम पैकिंग करेंगे। और एक रीजन ये भी है, वो दिखाना चाहते थे कि हम कितनी अच्छी पैकिंग करते हैं, तो आप इसमें ये वाला रीजन भी लिख सकते हैं। हाउ डिड मॉन्टमोरेंसी वर्सन थिंग्स, मॉन्टमोरेंसी ने कैसे उनका काम बिगाड़ा था? मॉन्टमोरेंसी जो उनका पेट डॉग था, सॉरी, उसने और भी बुरी तरह से उनका काम बिगाड़ दिया था। वो चीजों पर बैठ गया था, उसने अपनी लेग जैम में डाल दी थी, उसने सारे टीस्पून फेंक दिए थे इधर उधर, उसने लेमन्स को रैट समझ के उनको खत्म कर दिया था लेमन्स को, और उसने बहुत टफ टाइम दिया था अपने मास्टर्स को, ठीक है। आप ना वर्ड लिमिट्स का ध्यान रख के आंसर्स करना बेटा, ठीक है। अब 40 to 50 वर्ड्स में है, इन तीनों में से तुम्हें क्या लगता है सबसे बेस्ट पैकर कौन है, वर्स्ट कौन सा है, ठीक है, और क्यों लगता है, ठीक है। अब जॉर्ज, जेरोम और हैरिस तीनों ही क्लमजी थे, तीनों ही डिसऑर्गेनाइज थे, कोई भी अच्छा पैकर नहीं था। लेकिन जेरोम जो था वो बेटर था, उसने चाहे 3 बार बैग को खोला है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ फॉरगेट कर रहा था। उसने लंबा समय लिया बैग को पैक करने में, लेकिन बिना किसी डैमेज के उसने पैक तो किया। और जॉर्ज और हैरिस ने तो कितनी गलती करी, दे फॉल्टेड मेनी टाइम्स। अब उनको जो कप्स, बॉटल्स, केटल, टमाटोज, उन्होंने बिल्कुल मेस क्रिएट किया बटर के साथ। बटर की एक बड़ी सी अच्छी सी कहानी है आपके चैप्टर में, कि बटर पहले उन्होंने उनके उसके पैर पे चिपक गया, फिर पैर से निकाला, फिर उसको थोड़ा सा उन्होंने स्क्रैप किया, उसको थोड़ा छोटा किया केटल में डालने के लिए, फिर उसके पीठ पे उसके पीछे चिपक गया, वो उसके ऊपर बैठ गया बटर पे, फिर पूरे कमरे में ढूंढते रहे बटर कहाँ गया। तो उन्होंने कंप्लीट मेस किया बटर के साथ, और सॉल्ट भी सारा उसमें इन लोगों ने स्पिल कर दिया। तो जॉर्ज और हैरिस वर्स्ट है, वैसे तो तीनों ही बेकार है, लेकिन कंपेयर किया जाए तो जेरोम इनमें से दोनों में से तीनों में से बेटर है। अच्छा, अब स्टोरी में बहुत सारे ह्यूमरस इंसिडेंट्स है जो आपको हंसाते हैं, तो उसके बारे में आपको कोई भी 2 इंसिडेंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 लिए हैं। मैंने एक लिया है कि जो ख्योस और कंफ्यूजन जो कैरेक्टर्स क्रिएट कर रहे थे, उससे रीडर्स अम्यूज होता है, खुश होता है। पहला है जो जो बार बार चीजों को भूल रहा था जेरोम, और बैग को खोल रहा था, पैक कर रहा था, फिर अनपैक कर रहा था, फिर बैक कर रहा था। तो ये एक मैंने एग्जांपल लिया, फर्स्ट एग्जांपल। मैंने एक ये वाला लिया मॉन्टमोरेंसी वाला, कि भैया उसको हर चीज में घुसना था, उसने अपनी लेग जैम में डाल दिया, उसने लेमन्स को चेस किया। ये जो सारे इंस्टेंसेस हैं बड़े ह्यूमरस हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बच जाता है, you have seen Jerome, George, and Harris pack in a very chaotic way. Can you give some tips to them to be more organized? अब तुमने देखा कि तीनों ने बड़े chaotic वे से, क्लमजी तरीके से काम किया पैकिंग को लेकर, तो तुम उनको कुछ बता सकते हो कि क्या गलतियां करी उन लोगों ने, ठीक है। तो मैंने कुछ लिखा है, आप उसको अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं, और आप उनको कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं कि आप अलग अलग बैग्स लेना चाहिए था, आपको 3 बैग्स लेने चाहिए थे, एक बैग में आपको ये पैकिंग, कुछ कपड़े रखने चाहिए थे, एक बैग में तुम्हें कुछ ब्लैंकेट्स और सब कुछ ये रखना चाहिए था, एक बैग में तुम्हें ऐसा रखना चाहिए था। आप कुछ भी अपने तरीके से बता सकते हैं। तो मैंने लिखा है जॉर्ज, जेरोम और हैरिस बड़े क्योटिक वे में पैक कर रहे थे। दे शुड हैव वर्क कलेक्टिवली, उनको इकट्ठे काम करना चाहिए था। जेरोम अपने ऊपर प्राउड फील कर रहा था, उसको अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेनी चाहिए थी जिससे वो टाइम बचा पाता। और जॉर्ज और हैरिस जो हैं, उनको सारी चीजें जो पैकिंग कर, जैसे उनको कभी शूज याद आ रहे थे, कभी उनको सोप याद आ रहा था, उनको सारी चीजें एक जगह पे रख देनी चाहिए थी। अपने दोस्त को तंग करने से अच्छा है कि एक सिंगल अटेम्प्ट में, एक ही अटेम्प्ट में बैग पैक हो जाता। और जब हेम्पर्स पैक कर रहे थे, तो तीनों को सोचना चाहिए था कि जो डेलिकेट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अलग से रखेंगे। और मॉन्टमोरेंसी जब अगर आ भी गया ट्रबल क्रिएट करने के लिए, तो उसमें से एक जना उसको कंट्रोल कर सकता था, उसको उसको पकड़ सकता था, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी, जो तीनों थे वो प्रूव करना चाहते थे कि वो बेस्ट पैकर्स हैं, बल्कि उनको एक टीम की तरह काम करना चाहिए था। तो पैकिंग जो थी वो टाइम पे हो जाती और बिना किसी नुकसान के हो जाती, ठीक है। बेटा मैंने इस चैप्टर का वीडियो डाला हुआ है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको ये आंसर्स बहुत इजी लगेंगे। आप एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस कीजिए, अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे जरूर इसको डिस्कस कीजिए। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।